नाज़रीन, तीसरी आलमी जंग क्या वाकई शुरू हो चुकी है? ईरान क्यों अब तक झुका नहीं बल्कि मजीद खतरनाक बनता जा रहा है? मशरिक़ वुस्ता में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इसे सिर्फ ईरान इजराइल जंग कहना शायद हकीकत को छुपाने के मुतरादिफ होगा। अब सूरत हाल इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े तजियाकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम ये हकीकत में तीसरी आलमी जंग के इब्तदाई मरहले में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ दो ममालिक की लड़ाई नहीं रही। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके जो मगरबी इत्तेहादी वो खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान अकेला नज़र आने के बावजूद रूस, चीन, शुमाली कोरिया, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और पूरे खित्ते की जितनी भी मुजामती ग्रुप्स हैं उनके साथ नए ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। वहीं सबसे हैरान कुन बात यह है कि अमेरिका और इजराइल की जो मुसलसल बमबारी, इक़्तिसादी पाबंदियाँ, बहरी नाकाबंदी और फौजी दबाव के बावजूद ईरान मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं है, बल्कि बाज़ महाज पर वो पहले से ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि अकीदे, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और नफसियाती जंग का वो इम्तजाज है जो ईरान ने बरसों में तैयार किया। ईरान जानता है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को रिवायती जंग में शिकस्त नहीं दे सकता, इसलिए उसने पूरे मैदान ही बदल दिए। यही वजह है कि अब जंग सिर्फ तेहरान या तिल अवीव तक महदूद नहीं है, बल्कि हॉर्मुज़, लबनान, इराक, शाम, यमन, खलीज और आलमी मईशत तक फैल चुकी है। ईरान के लिए जंग सिर्फ सरहदों की जंग नहीं बल्कि वजूद की जंग बनती जा रही है। ईरानी क़यादत मुसलसल मजहबी बयानियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते और मुज़ाहमत के महवर के बका की जंग है। यही वजह है कि ईरान के अंदर जो शदीद बमबारी और माशी बहरान के बावजूद मुकम्मल बगावत नहीं हुई, बल्कि इलाकों में कौमी और मजहबी जज्बात मज़ीद मजबूत हुए हैं। ईरानी क़यादत इस जंग को करबला मॉडल के तौर पर पेश कर रही है, यानी ताकत कम होने के बावजूद मज़ामत जारी रखना। यही वजह है कि अमेरिका की वो हिकमत अमली जिसके तहत फौरी दबाव डालकर ईरान को झुकाने की जो उम्मीद थी, अब तक वो मुकम्मल कामयाब नहीं हो सकी। इस जंग का सबसे खतरनाक और पेचीदा पहलू ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है। लबनान में हिजबुल्ला, इराक में शिया मलेशियाज, शाम के जो ग्रुप्स हैं, खलीज में खुफिया सेलर्स और यमन में हुसी फोर्सेस दरअसल ईरान की दूसरी फौज है। अमेरिका और इजराइल को शायद अंदाज़ा था कि मरकज़ी जो ईरानी क़यादत है उसको नुकसान पहुंचाकर पूरा निज़ाम कमज़ोर किया जाएगा, लेकिन इसके बरअक्स मुख्तलिफ महाज खुद मुख्तार अंदाज में सरगर्म होते नज़र आ रहे हैं। इसे मोज़ाक जो वॉरफेयर मॉडल ईरान की जो है असल ताकत बनता जा रहा है, इसे हम मोज़ाक वॉरफेयर मॉडल कह सकते हैं। और यही वजह है कि ईरान जो है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित होता नज़र आ रहा है। और यहाँ सबसे अहम किरदार यमन का भी बनता है। यमन बज़ाहिर खामोश दिखाई दे रहा है, लेकिन यही खामोशी सबसे ख़तरनाक समझी जा रही है। बहर अहमर, बाबुल मंदब और समुद्री रास्तों पर हुसियों की पोजीशन इस पूरी जंग का गेम चेंजर बन सकती है। अभी तक हुसियों ने मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं की, लेकिन आलमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स यही इशारा दे रहे हैं कि अगर जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार करती है तो यमन पूरे आलमी शिपिंग नेटवर्क को हिलाकर यानी तोड़ कर रख सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद बैक वक्त हॉर्मुज़ और बहर अहमर दोनों महाजों से खौफजदा हैं। अरब दुनिया इस जंग में सबसे ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में फंसी हुई है। खलीजी ममालिक बज़ाहिर अमेरिका के इत्तेहादी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुकम्मल जंग से खौफजदा हैं, क्योंकि अगर ईरान ने पूरी ताकत से जवाब दिया तो सबसे पहले खलीजी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहें, रिफाइनरीज और अमेरिकी फ़ौजी अड्डे निशाने पर आ जाएंगे। इसलिए अरब ममालिक के अंदर शदीद बेचैनी पाई जा रही है। एक तरफ वो अमेरिकी इत्तेहाद से अलग नहीं हो सकते, दूसरी तरफ उन्हें डर है कि मुकम्मल जंग उनकी मईशत, तेल और अंदरूनी इस्तेहकाम तबाह कर देगी। इसी दौरान रूस और चीन जो हैं वो उन्होंने खामोशी तोड़ दी है। हालांकि वो पहले खामोश तमाशाई नहीं थे बल्कि कैलकुलेटेड प्लेयर बन चुके हैं। रूस पर इल्ज़ाम है कि वो ईरान को सैटेलाइट मालूमात, इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम कर रहा है, जबकि चीन खुलकर जंग में आने के बजाय माशी और टेक्नोलॉजिकल मदद के ज़रिए ईरान को मुकम्मल तन्हाई से बचा रहा है। चीन की सबसे बड़ी फिक्र आबनाए हुर्मुज़ पर है, क्योंकि इसकी जो तवानाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इसी रास्ते से आता है। यही वजह है कि बीजिंग बैक वक्त जंग रोकने की बात करता है और ईरान की मुकम्मल खात्मे के खिलाफ भी खड़ा नज़र आता है।
यही बात करते हैं हम शुमाली कोरिया की। शुमाली कोरिया भी इस पूरे बहरान में एक खामोश मगर ख़तरनाक अंसर बन चुका है। अमरीकी और एशियाई हलकों में ये खदशात मुसलसल बढ़ रहे हैं कि अगर अमेरिका मशरिक़ वस्ता में ज़्यादा उलझ गया तो प्योंगयांग एशिया में नई इश्तियाल अंगेज़ी शुरू कर सकता है। इसीलिए हालिया मिसाइल टेस्ट को सिर्फ इलाकाई कार्रवाई नहीं बल्कि आलमी दबाव की स्ट्रेटजी समझा जा रहा है। असल हकीकत शायद ये है कि दुनिया अब कोल्ड वॉरफेयर में दाखिल हो चुकी है, यानी एक ऐसी आलमी जंग जहां हर वक्त बराह रास्त नहीं बल्कि मुख्तलिफ महाज प्रॉक्सी, माशी दबाव, साइबर हमलों, तेल, समुद्री रास्तों और मालूमाती जंग के ज़रिए लड़ी जा रही है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये जंग अब किसी एक लीडर के कंट्रोल में भी नहीं है। ट्रंप, नेतन्याहू, ईरानी क़यादत, रूस, चीन, हिजबुल्लाह, रूसी सब अपने अपने खेल खेल रहे हैं। लेकिन अगर होर्मुज़ मुकम्मल बंद हुआ, अगर इजराइल ने दोबारा ईरानी क़यादत या जौहरी तनसीबात पर बड़ा हमला किया, अगर खलीजी तेल तनसीबात तबाह हुई या अगर रूस और चीन ने खुलकर पोजीशंस ले ली, तो फिर शायद दुनिया वाकई इस मरहले में दाखिल हो जाएगी जहां तीसरी आलमी जंग सिर्फ एक तज्जिया नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।